जो कारोबार है ना उसमें बरकत होती है। पहली बात उसमें एक्सटेंड उसको बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी है आपके पास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आप उसको अच्छी तरह मैनेज कर सकते हो। हमारे पास मसाला फ्राइज़ होती है, उसमें 2 साइज़ है। चिकन लोडेड फ्राइज़ है, उसमें 2 साइज़ है। पिज़्ज़ा फ्राइज़ है, फिर पिज़्ज़ा अलावा फ्राइज़ है। उसके अलावा हमारे पास नगेट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। डबल AM एक्सप्रेस देखने वाले नाज़रीन को खुशामदीद। मुझे रेहान हैदर कहते हैं। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात मुल्क पाकिस्तान के एक ऐसे टैलेंटेड नौजवान से करवाने जा रहा हूँ जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे थे और छोड़कर अब अपना इन्होंने फ्राइज़ का स्टॉल लगाया है और इनके लोडेड फ्राइज़ के चर्चे पूरे लाहौर में हैं। आपने MBA कर रखा है और आप एक अच्छी नौकरी पे अच्छी सैलरी ले रहे थे, उसके बावजूद ये ख्याल कैसे है? जी देखिए, नौकरी कोई भी है ना, वो वहाँ पर आपको स्ट्रगल काफ़ी करनी पड़ती है। वहाँ पर उनके म्यार पे उतरने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ों को दरगुजर भी करना पड़ता है, अपनी फैमिलीज़ को भी, घर के मामलों को भी। तो नौकरी आखिरकार नौकरी है। जो कारोबार है ना उसमें बरकत होती है। पहली बात उसमें एक्सटेंड उसको बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी है आपके पास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आप उसको अच्छी तरह मैनेज कर सकते हो। ये फ्राइज़ का ही आइडिया किस तरह से आया? इसका आइडिया मुझे यहाँ से आया कि कोरोना में भी यार ये बात है, शौक था कारोबार करने का, तो काफ़ी देर से ही सोच रहा था कि यार कौन सा किया जाए। तो फिर कोरोना में भी वाक़या तो हुए पाकिस्तान में, आई थिंक कोई स्मोक का इशू, कोई कोरोना का, इस तरह मामला आते रहते हैं। तो कौन सा कारोबार है जो बंद नहीं होता। वो मेरे ख्याल में मेडिसिन था और मुझे खाने पीने का लगा, और इसलिए फिर मैंने ये खाने पीने का चूज़ किया कि फ्राइज़ में मेरा जो बजट है ना उसमें कम से कम कौन सा कारोबार शुरू किया जाए कम बजट में हो। तो वो मेरे पास यही था ऑप्शन फ्राइज़ का। तो फिर मैंने इसके ऊपर ही वर्किंग करना शुरू की और अल्लाह का शुक्र है इसको स्टार्ट किया। और अच्छा, फ्राइज़ में कौन कौन सी वैरायटीज़ देते हैं? हमारे पास मसाला फ्राइज़ होती है, उसमें 2 साइज़ है। चिकन लोडेड फ्राइज़ है, उसमें 2 साइज़ है। पिज़्ज़ा फ्राइज़ है, फिर पिज़्ज़ा अलावा फ्राइज़ है। उसके अलावा हमारे पास नगेट्स हैं। उसके बाद चिकन स्ट्रिप है। उसके अलावा हमने रिसेंटली चिपोटले ट्विस्टर ऐप स्टार्ट किया हुआ है। ये बताइएगा, लाहौरी जो हैं ये ख़ाबों के शौकीन हैं और इनके टेस्ट बड्स जो है ना वो बहुत हाई हैं, तो इनके म्यार पर पूरा उतर रहे हैं। जी इंशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। काफ़ी लोग बड़ी बड़ी दूर से भी आते हैं फ्राइज़ खाने के लिए। अल्लाह का शुक्र, हम पूरे म्यार के साथ उनको चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। कितनी देर होगी आपको ये स्टार्ट किए? ये तकरीबन 1 साल हो चुका हुआ है। तो जब आपने घर वालों को बताया कि मैं नौकरी छोड़कर तो ये स्टॉल लगाने जा रहा हूँ, उनका क्या रिएक्शन था? घर वालों को तो बिल्कुल ही अच्छा रिएक्शन नहीं था। इवन के मेरी मामा जो थी वो मुझे सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रही थी कि मैंने अपने बेटे को बड़ी मुश्किल से तलीम दिलवाई और वो आखिरकार फ्राइज़ का काम स्टार्ट करा। ये तो तुम्हें तलीम ना दिलवा के भी हम करवा सकते थे। तो लेकिन मैंने उनको कहा देखिए, आपकी जो तलीम दिलवाई है ना आपने, जो मुझे उससे ये हुआ मुझे कि मैं इसको और अच्छे तरीके से सरंजाम दे रहा हूँ। इसको अच्छा अपने कारोबार का नाम डिसाइड किया, इसकी लोकेशन डिसाइड की, काउंटर मैंने अपनी फूड कार्ड उस तरह की डिज़ाइन कराई। बताइएगा, अच्छा खासा रश होता है, पब्लिक आती है आपके पास, लोग खाने के लिए आते हैं, तो किस तरह से मैनेज करते हैं? अकेले होते हैं या कुछ और भी दोस्त हैं साथ? नहीं, दोस्त नहीं है मेरे, हम तकरीबन 4 भाई हैं। तो वालिद साहब भी मेरे यहाँ पर होते हैं। तो हम चारों भाइयों ने टाइम डिसाइड किया होगा और अगर जिस टाइम ज़्यादा रश होता है उस दिन हम चारों भाई आ जाते हैं और साथ वालिद साहब भी हमारे यहाँ पर होते हैं। इस तरह मैनेज कर रहे हैं हम। यानी कि घर वाले ही सिर्फ मैनेज? जी अभी तो फ़िलहाल घर वाले ही हैं। दूसरी ब्रांच पे भी 2 भाई गए हुए हैं, तो यहाँ पर भी हम 2 भाई होते हैं, साथ वालिद साहब होते हैं। बताइएगा, बहुत से नौजवान जो आपको देख रहे हैं आपसे मोटिवेशन लेंगे, क्या मैसेज देंगे उन्हें? जी मैसेज यही है कि तलीम हासिल करें। अगर तलीम हासिल करने के बाद नौकरी भी ज़रूर करें। नौकरी ना आपको बड़ा कुछ सिखाती है, उसमें आप बड़ी कुछ चीज़ें सीखते हैं। टाइम की पाबंदी करना, वहाँ पे आपके साथ क्या मामला चल रहे हैं कुछ, फिर आप जब अपनी कारोबार की फील्ड में आएंगे ना तो आप उसमें ज़्यादा मेहनत करेंगे और खुशी के साथ करेंगे, क्योंकि आपने वहाँ पर ना काफ़ी मुश्किल से टाइम स्पेंड किया हो चुके होते हैं हार्ड वर्किंग। ऐसे ही है बिल्कुल। लास्ट पे अपनी स्पेशल जो है आपकी आइटम्स फ्राइज़ में, उसकी प्राइस बता दें जरा। जी जो हमारी स्पेशल है वो पिज़्ज़ा फ्राइज़ है, उस पर 600 की है और 550 की है और 350 की है। तीन की जो पिज़्ज़ा फ्राइज़ है ना हमारी, ये काफ़ी फेमस है फ़िलहाल, जो कस्टमर काफ़ी लाइक करते हैं। बहुत शुक्रिया उमर भाई। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। और अगर आप लाहौरी हैं और आप फ्राइज़ ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।